MPA ते आज टिप्स ते थोड़ी गल करने तो मेरा मुतालबा MPA साहब थोड़े अगे सिर्फ ये मुतालबा है जिस तरह पूरे मुल्क दे विच रेस्क्यू 1112 की सर्विस मुहैया की गई है ना गुजरातियों की तैयार करते सर्विस है इस तरह ही अपनी इस डिवीजन भी इस गरीब लोगों में सर्विस मुहैया करो, बस सर्विस चलाओ। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर कांजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कांजू ऑफिशियल। जी दोस्तों, कल का नोटिफिकेशन जारी होया गुजरात डिवीज़न का दर्जा देने का, लेकिन कल दे जनाब मेरी सोशल मीडिया दे एक तूफान बर्बाद हो चुके है भाई इसकी असी मुखालफत करने ये ज़िले हफ्ज़ाबाद ना इंसाफ़ी हुई है। मनने जनाब मेरी ज़िले हफ्ज़ाबाद की आवाम नाल ये ना इंसाफ़ी हुई है, लेकिन मैं इन्होंने सियासतदाना दोवें जमातों के नून लीग ते तरीके इंसाफ दे इलम दे विच आई गल, क्योंकि जदों मैं तुहानूं कल भी एक वीडियो अपलोड की थी उस दे विच भी मैं तुहानूं दस्सिया भी 9-10 महीने पहले मैं जनाब मेरी एक मुहिम चलाई आई, लेकिन मैनू उहदे विच भी आवाम मेरा मजाक उड़ाया गया सी कि लै ये जदों 2004 विच भी परवेज़ लाई बनया सी उदों भी उस आख्या सी नहीं बनी, हुण भी ये नहीं बन सकती, कभी सोचे भी ना। लेकिन फिर कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले भी मैं इस ते एक स्टोरी बनाई, उदन भी जनाब आवाम ने मजाक विचों किया भी ये कुछ नहीं बन सकता, क्यों किन्ना किया जो तरीके इंसाफ वाले उन्हें मजाक किया है भी ये नहीं बन सकती। जिस टाइम बन गई है हुण सारे हथ पैर पै गए ने, उस टाइम हथ पैर नहीं पे उस टाइम मैं तो आख्या सी सोशल मीडिया तक मुहिम चलाओ इसनूं, लेकिन किसी मेरी ना सुनी। तो अज जनाब मेरी तरीके इंसाफ भी तो नून लीग वाले भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़ाहिर ख्याल कर रहे हैं, कोई जनाब मेरे सोशल मीडिया के कर रहे हैं, कोई बंद कमरे बह के कर रहे हैं, कोई ताजर जोड़े ने वो जनाब मेरे धरना दे के बैठे ने। और मेरे दोस्तों इस तरह एक काम नहीं चलता, आपो अपने शहर में बह के तुम एहतजाज कर रहे हो, ये उन्होंने सेहत तक की असर है, की असर होगा जे उन्हें कोई वल GT रोड बंद करो, जे करना है जनाब मेरे उत्ते मोटरवे जाके बंद करो, फिर वेने भला इसका असर होंदा है या नहीं होंदा। सारे अपने अपने ख्यालात का जरा इज़हार वो थोड़ा थोड़ा किया है, तो जनाब मेरे थोड़ा थोड़ा इज़हार तो मैं टिप्स सुनैना भी वो ख्यालात का इज़हार किस तरह किया, लेकिन एक सियासतदान है साढ़े ज़िले हफ्ज़ाबाद का उस ते हद ही कर छड़ी है ना, उस इनकी मुखालफत नोटिफिकेशन नहीं की, उसकी हमायत की है, उनका भी दौर में टिप्स सुनैना। जनाब मेरी पहले ये सुनो, आज नोटिफिकेशन हुआ है गुजरात डिवीज़न का जिसमें हफ्ज़ाबाद ज़िला भी शामिल कर दिया है। ये हफ्ज़ाबाद की आवाम के साथ ज़्यादती है और मैं समझता हूँ कि गुजरात का हमारा तो बनते ही नहीं, ना बाउंड्री मिलती है ना हदूदरबा मिलता है, और हमारा सफ़र जो है गुजरात का 150 किलोमीटर के ऊपर है और हमारा जो गुजरांवाला है 35 किलोमीटर के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि हफ्ज़ाबाद की आवाम के साथ ज़्यादती है। जब तक ये डी नोटिफिकेशन नहीं होगा हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करदे हैं कुछ गुजारिशात करांगे जरूरी। साडा हफ्ज़ाबाद जिला जदों ये जिला नहीं भी सी तहसील सी, उस वक्त तो लैके जदों पहले दिन गुजरांवाला डिवीजन बनी है असी उहदे नाल अटैच और असी गुजरांवाले आउन जान साडा वर्तन जिहड़ा है वो एक बिल्कुल इस तरह हो गया है जिवें साडा एक घर होता है। गुजरात नाल साडा हफ्ज़ाबाद अटैच करना किसी लिहाज नाल भी दुरुस्त नहीं। साडा गुजरात डिवीजन बनने नाल कोई इतराज़ नहीं, ना ही असी कोई ये चाहते हैं कि गुजरात डिवीजन ना बने। साडा मौकफ है कि गुजरात डिवीजन के नाल सियालकोट बिल्कुल उसदे नाल है, नारोवाल नाल है। तुसी बाउंड्री देख लो कि ये सानू किस तरह रलांदे पे ने विच हफ्ज़ाबाद नूं। जनाब ये सारे का टिप्स है सारे ख्याल किया है। मुस्लिम लीग नून की जी हुकूमत है ये जनाब मेरी इनका जरा नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नर ने किया है। गवर्नर दे पता है भी नून लीग को फिरना है, असी पता भी डिवीज़न बनने जा रही है, इसकी मुखालफत असी कर ले
क्या सर अफजल तारर ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨਾ ਆਇਆ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਗਰ ਨया ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਦੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸੱਤ ਕਿਹੜਾ ਗੜਾ ਲਾ ਛੱਡੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਹਮਾਇਤ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਸੇ फंड किमें लेने से अगर वो है इनकी हमायत ना करे ज़रा थोड़ा जा वो MP साहब के टिप्स सुनो तो फिर MP ते आज टिप्स तो थोड़ी गल करने हैं। तो आपकी सागर से लेके मानवचक तक ये डबल कारपेट रोड बनेगी। इससे उस इलाके पूरे के उसके अंदर कोई मेरे ख्याल काफी देहात उनका फायदा होगा। प्लस हाफजाबाद हेडक्वार्टर से अगर कोई आदमी कुंजा ऑफिसेज में जाना चाहता है उसको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा और नई सड़क होगी तो इसके ऊपर कोई इतनी बड़ी पूरी रोड के ऊपर कोई इतनी बड़ी आबादी भी नहीं है जिसकी वजह से कल को रश बने या लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़े। फिर इसकी अगर बात की जाए कि ये जो पॉलिटिक्स सिस्टम चल रही है, कोई कहता है मैं एहतजाज करूंगा, कोई कहता है जी मैं इसको चैलेंज करूंगा अदालतों में। सबकी अपनी राय हो सकती है, सबका राइट है को अदालतों में चैलेंज करना चाहता है तो करे। हाँ, मैं जो नादान दोस्त जो हमारे कहते हैं हुकूमत में होते हुए, हुकूमत के हिस्सा होते हुए वो कहते हैं कि जी हम रोड्स ब्लॉक करेंगे और हम एहतजाज करेंगे, मैं उन नादान दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि खुदारा ये ऑपोजिशन का राइट होता है, ये उनका एक राइट होता है कि वो हुकूमत में नहीं होते, वो एहतजाज करते हैं। लेकिन हुकूमत में रह के कभी एहतजाज करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। आपकी अगर कोई रिजर्वेशन है तो आप जाके लीडरशिप के साथ बात करें। लेकिन मेरे MP साहब का बयान है भी गुजरात का सफ़र इतना है, गुजरात का सफ़र फलानी जगह तो इतना बने ठीक है मान लेने MP साहब थोड़ा बयान ठीक होगा किसी हद तक गुजरात डिवीजन साढ़ा जिला शामिल हो गए, तरक्की मिले दी पुलां बनसन थोड़ा बयानिया ठीक होगा। लेकिन MP साहब मैं पूछना चाहना थोड़े कोल गड्डी है, तुसी गड्डी ते चले जासो, थोड़े काम भी जाने हो जाने ने, जिन्ना कोल गड्डी नहीं जिन्ना जानी नौकल बस ते नौकल गड्डी ते उन्ना उस गरीब आवाम का की बनेगा जाना भला किन्ने जिन्होंने थाने कचहरियां दे रौले होंदे ने, जिन्होंने वापटा दफ्तरां दे रौले होंदे ने, जिन्होंने तलीमी बोर्डां दे जरूरत रौले होंदे ने, उन्हां नौजवानों ते उन्हां स्टूडेंटां नूं किन्ना दे मसले होंदे ने, उन्हां उत्थे जाना होंदा है। जिहड़े वापटा डेली बेसिस ते गुजराल जाते हैं भाई अज भी समान लैन चलने चीफ को चलने अज तो इन्हें फिर उन्हें जाना करने उत्थे गुजरात किवें जा सन किन्ने खर्चे दे जा सन, ना कोई सवारी ना कोई रस्ता। तो एको गल सिर्फ मैं करन लगा, मेरा मुतालबा MP साहब तुहाडे अगे सिर्फ ये मुतालबा है जिस तरह पूरे मुल्क दे विच रेस्क्यू 1112 की सर्विस मुहैया की गई है, गुजरातियों की तैयार करते सर्विस है, इस तरह ही अपनी इस डिवीजन भी इस गरीब लोगों में सर्विस मुहैया करो, बस सर्विस चलाओ, हर जिले एक सर्विस एक बस सर्विस चलाई जाए। अगर इसनूं चलाया जाए क्योंकि उसका एक टाइम मुकर्रर किया जाए, सुबह इत्थों जलालपुर उसका सेंटर बनाया जाए, हाफजाबाद के लोग इतने पिंडी भट्टियां तो भी इतने जलालपुर इलाके के भी इतों होने इतों बह के अगर कादराबाद बना रास्ता जान तो इधरों निकल जान, इधरों अलीपुर जाना जिदों भी जान, सुबह उसका 5-6 बजे का टाइम मुकर्रर होवे, वो बस चलाई जाए, वो जिन्हें सिर्फ उसते जिन्ना डिवीजन लेवल ते जिन्होंने काम है, जिन्हें दफ्तर के तौर पर काम है, लोकल आवाम वास्ते नहीं, जिन्हें भाई अपने हथ नानक मिलन जाने वो भी बिच बह जाने वो नहीं, लेकिन उसकी जांच पड़ताल करके उसको पाया जाए, उसकी वो बस सर्विस चलाई जाए जी उन्होंने मुसाफर उन्होंने गरीब लोगों उस गरीब आवाम लैके उत्थे जाए, उदों आंदा शाम 5 बजे का 6 बजे दफ्तरी औकात का जो टाइम होंगे खत्म हो जाए, उन्होंने बिठाया जाए जितों जितों उत्थे लाए जान तो इत्थे आके स्टॉप कर जाया करें। सिर्फ एक निक्कू जी अर्ज है जे मेरी तुहानूं बुरी ना लगे, ये भी जरा असैंबली दे थोड़ा जा करो भी अपने जिले अपने डिवीजन भी सर्विस चलाई जाए, बस सर्विस चलाई जाए ताकि इस गरीब आवाम नूं ये सर्विस मुहैया हो जाए।
तो ये अज की जनाब तुस फायदे तो बड़े दिखते हैं तो बई इसलिए बड़ा पुलां बननियां जा रोड बन जा ठीक है सारे काम होंदे रसन लेकिन ये एक मेरा मुतालबा तुहाडे अगे ये बस सर्विस इत्थे चलाई जाए जी। बड़ी मेहरबानी। इस नाल मैं तुहाडा अपना होस्ट चौधरी बाबर सिरका जी तुसीं इजाजत दिओ। वास्सलाम।